नमस्कार किसान भाइयों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और हम हैं इस वक्त गंजवासौदा के पास। एक गांव है विदिशा और गंजवासौदा के बीच में, ये है नानूखेड़ी। सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर वो दी गई थी और किसान की शिकायत थी कि इसमें उनको कुछ समस्या हो रही है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, फसल को छोड़ रही है। तो उस शिकायत को दूर करने के लिए हम यहाँ पे मशीन के पास आए हैं और देखते हैं कि उस मशीन में क्या दिक्कत हो रही थी और क्या वाकई में वो छोड़ रही है। और वसुंधरा कृषि यंत्र की पूरी टीम भी हमारे साथ हम लेकर आए हैं और किसान से भी बात करेंगे भाई किस तरह की दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सामने सेल्फ प्रोपेल्ड ड्रिपर चल रहा है और ये वसुंधरा कृषि यंत्र की पूरी टीम है साथ में, जो कि सीनियर मैकेनिक इंजीनियर सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये रीपर है, जैसे अभी ये चल रहा है तो इसके पहले आप देखेंगे तो बीच बीच में किसान की शिकायत थी कि ऐसे ये पेड़ छोड़ रहा है। ये ठीक है, कटाई सफाई से की है, लेकिन अभी जैसे बीच में ये दिखे, इनकी शिकायत ये थी। तो अभी यहाँ पे एक फेरा लगाया है और मशीन में कुछ चेंजेस करे हैं और हम वही देखेंगे कि क्या दिक्कत थी और अब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। ये किसान है और ये भाई साहब मशीन चला रहे थे। और ये फसल आप देखेंगे, इसकी हाइट देखिए आप, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है। देखिए, अगर हाइट की बात करें तो 1-1.5 बीता से ज़्यादा की इसकी हाइट नहीं है। यहाँ पे जांच चल रही है। फसल तो ठीक है, कुछ जगहों पे छोटी है, कुछ जगहों पे बढ़िया हाइट है। और अभी हमारे साथ मूरज जी हैं। मूरज जी बताइए कि ये जो मशीन दिक्कत दे रही है ये किन कारणों से होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, फसल सभी जगह पे खेत में एक जैसी नहीं होती है ना। कई जगह पे पेड़ ज़मीन पे पड़ डले रहते हैं, कई जगह पे घास बहुत ज़्यादा होती है ना। और कई जगह पे जो रीपर होता है वो चलते चलते मूव कर जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो उसकी वजह से कुछ ऐसी इस प्रकार की थोड़ी बहुत समस्या आती है। बाकी इसके अलावा फसल जो जहाँ पे प्रॉपर फसल है वहाँ पे प्रॉपर कटिंग कर रहा है रीपर। तो वही हम देख रहे हैं कि अभी ये जो फेरा लगाया गया है इसमें काफ़ी सफाई से, मतलब पहले किसान जो अभी हमने देखा आगे वो काफ़ी धीरे चला रहे थे और इस मशीन को आई थिंक तेज़ चलाना पड़ता है, तब ज़्यादा बढ़िया काम करता हाँ, होगा। थोड़ा ज़्यादा आरपीएम में चलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काटेगा। खड़ा करके काट दे। पहले एक काम और कर रहे हैं कि ब्लेड का जो मूवमेंट है ना वो और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखने से हमको ये पता चला है कि कोई ख़ासा दिक्कत है नहीं है। किसान को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पेड़ छूटने की प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि मैं ये पहले भी कई बार अपने वीडियोस में भी बोला है कि किसी भी रीपर में 100% एक्यूरेसी कभी नहीं आती। एक 5-7% का कुछ ना कुछ तो आपको डैमेज होगा ही, और किसी भी हार्वेस्टिंग मशीन में होता है, सिर्फ रीपर की बात नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है, फसल जिस भी डायरेक्शन में झुकी हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीपर चलाना
बढ़ाना होता है ताकि जो पेड़ एक आध दो छोड़ने की समस्या आ रही, कुछ पेड़ छोड़ने की समस्या आ रही, वो पेड़ छोड़ने की समस्या नहीं आएगी। फिर भी हम लोग मशीन पे थोड़ा आरपीएम का चेंज कर रहे हैं, जो कि हमने प्लान किया था। हम वहाँ से कुछ सामान लेके चले थे, तो वो एक बार हम और करके देख रहे हैं, तो उससे भी और हमको समझ में आएगा कि क्या चीज़ होगा, क्या होता है। तो अगर वो आरपीएम बेटर होते हैं तो हम आगे से मशीन में भी वही आरपीएम कंपनी से सेट करके दे सकें। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है वो हम बिना आरपीएम चेंज करे भी यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर अभी हम करके देख रहे हैं कि क्या होता है। तो ये मशीन को अभी ठीक कर लिया है, थोड़ा सा चेंजेस किया है आरपीएम में, और अब फिर से चला के देखेंगे। तो ये एक बार फिर से चला रहे हैं मशीन को, इसके आरपीएम में परिवर्तन करने के बाद ओवरऑल आरपीएम बढ़ाए गए हैं पूरी मशीन के। अभी इसकी कटाई में अंतर आ गया है काफ़ी सारा। जैसे कि इस तरफ देखेंगे अब फसल काफ़ी ऊंची है, वहाँ पे थोड़ी सी नीची है। तो अभी टेक्नीशियन चला के देख रहे हैं एक बार, फिर किसान से चलवा के देखेंगे। देखो अभी कितनी सफाई से काट रहा है। तो भैया अभी हमारे साथ किसान भाई हैं जिनके पास ये सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर चल रहा है, और क्या समस्या थी इनको, क्या उनके समाधान हुआ और कितने संतुष्ट हैं वो जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भैया- हरि नारायण दांगी है। हाँ, गांव कौन सा भैया आपका? गांव नानूखेड़ी है मेरा, तहसील गंजबासौदा लगती है, जिला विदिशा है। ठीक है। क्या था कि जब मैं मशीन लेकर आया, मशीन मैंने चलाई तो उसमें ये काटने में ये पौधे बहुत छोड़ रही थी। ठीक है। तो मैंने सर से बात की, सर वहाँ से आए, इतना परेशान हुए, उनने आकर इतना परिश्रम करवाया, और अभी चलाने में मशीन 2% छोड़ रही है, पहले 10% छोड़ती थी। काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत कंपनी की सर्विस से आप संतुष्ट हैं? हाँ, कंपनी की सर्विस से संतुष्ट हैं। अभी सब्सिडी की लाइन भी खुली हुई है, आप सब्सिडी के लिए फॉर्म भी भरिए। उसके अलावा मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि मशीन में जनरली कुछ दिक्कत नहीं होती है। देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर कार को सड़क पे चलने के लिए बनाया गया है तो वो सड़क पे चलती है, वो पानी में नहीं तैरती है ना। तो वैसी स्थिति है, छोटी मोटी फसल का कुछ इशू होता है या कुछ समझने का इशू होता है, उसकी वजह से होता है। बाकी जो मैकेनिकल पार्ट उसमें मेन है, जो गियर बॉक्स है आपकी मशीन में, दोनों की हमारी 6 मंथ की वारंटी है। अगर उसका कुछ भी खराबी होता है तो उसके लिए हम लोग आपको वो गियर बॉक्स या वो पार्ट रिपेयर करके देंगे या बदल के देंगे, जैसी भी ज़रूरत होती है वैसी करके देंगे। आप हमें बताइए, हमारे डीलर से संपर्क कीजिए, कोई भी दिक्कत हो। तो किसान भाइयों, हम एक दूसरी जगह पे आए हुए हैं। ये गांव है काला पाठा, वहीं से थोड़ी सी दूरी पर है, और यहाँ पर भी सेम सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर जो कि चल रहा है सोयाबीन में। अभी जो लास्ट मशीन आपने देखी वो काट रही थी आपका उड़द काट रही थी, और यहाँ पे काट रही है ये सोयाबीन। तो इनकी भी सेम कंप्लेंट है, और यहाँ पे आप फसल की स्थिति देखेंगे तो ये भी काफ़ी दूरी पे है, और उसी को समझने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। वैसा मशीन में चेंजेस कर दिए हैं और अब चला के देख रहे हैं। और सोयाबीन की फसल आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सूखी हुई है। अभी आप देखेंगे ये जो फेरा अभी लगाया मशीन में परिवर्तन करने के बाद, अभी एक भी दाना, मतलब एक भी पेड़ नहीं छूटा है, और बड़ी सफाई से काटा है, और उसमें काफ़ी कचरा भी है। और किसान भाई भी साथ में हैं, हम उनसे भी बात करेंगे मशीन किस तरह का काम कर रही है।
चलाना नहीं बन रही है, मतलब वो क्या टेढ़ी आड़ी चला रहे हैं। जैसे हमारे टेक्नीशियन ने चला के दिखाया तो वो तो सीधी सीधी रो बनाई, और उसके पहले जो किसान भाई ने चलाई थी वो ऐसी टेढ़ी आड़ी कर दी, तो उसके कारण क्या होता है, पाइप के नीचे जो पौधे आ जाते हैं वो रह रहे थे। बाकी मशीन में कोई शिकायत नहीं है। अभी जब वो टेक्नीशियन चला रहा है तो बिल्कुल सही चल रही है। एक बार क्या होता है, एक बार लाइन सीधी लगानी है। अपन चलते चलते जब मशीन मोड़ेंगे ना, सुनना भैया मेरी बात, जब अपन चलते चलते मशीन मोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है, जो आगे भी स्टार गए हैं ना, उनके नीचे एक तार सरिया लगा है जिसके ऊपर वो टंगे हैं। तो जैसे मान लो सरिया ऐसा चल रहा, तुमने मोड़ा तो ऐसा हुआ तो यहाँ जो पेड़ था वो पूरा दब गया। अब देखो वो पेड़ दब गया तो वो तार जो सरिया है ना, वो ब्लेड के ऊपर नीचे है ना। अब अगर उस सरिये के नीचे पौधा कभी भी चला गया तो वो कैसे भी ब्लेड पे आएगा ही नहीं, है ना। जितनी मशीन को सीधी और सदी हुई आप चलाओगे उतना बेहतर काम होगा। आप एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये तार लगा है, ऐसा सरिया लगा है, वो सरिये के ऊपर मतलब आप सीधा जा रहा है, उसमें आगे नोक है, वो इधर के पौधे को यहाँ से ले आता है, इधर के पौधे को यहाँ से ले आता है। अब जैसे ही अपन ने मोड़ा तो वो ऐसे हिला तो वो पौधा जो है जड़ पे से ऐसा दब जाएगा, उससे ऐसा दब जाएगा। अब वो दब गया तो फिर वो दब के ही रह गया, वो फिर नहीं उठेगा। तो अपने को सीधी चलानी रहती है। तो भानु भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, इसमें क्या लगा आपको? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं, सिर्फ चलाने की दिक्कत लगी। आपको क्या लगा? नहीं आ रहा है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। और फसल बहुत आई हुई है, बहुत सूखी हुई है, तो भी मशीन काम कर रही है। हाइट कम है तो भी मशीन काम कर रही है। बस किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलाना है। वो क्या करते हैं, मशीन को चलाते चलाते मोड़ देते हैं। अभी उन्होंने खेत में घुसा दी। तो देखो, मशीन चलाने के लिए तो परफेक्शन चाहिए पड़ेगा, किसान को ही चलाना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं हो रहा है, उनको चलाना नहीं आ रहा है। इसके और कोई कारण नहीं है, मशीन में कोई कमी नहीं है। और इस मशीन में तो हमने कोई अल्टरेशन भी नहीं किया है। हाँ, इसके पहले हम जो गए थे उड़द वाले खेत में, उसमें अल्टरेशन हमने पुली भी चेंज की थी। वो भी मैंने इसलिए करवाई थी। मैं आपको टेक्निकल रीज़न भी बताता हूँ। ये मशीन पेट्रोल इंजन में है, वो मशीन डीजल इंजन में थी। तो डीजल इंजन में क्या होता है, आरपीएम जनरली ड्रॉप होते हैं, जो भी रेटेड आरपीएम होते हैं वो ड्रॉप होते हैं। तो हमने क्या किया, उस पर पुली थोड़ी सी बड़ी कर दी, तो जो ड्रॉप पे जा रहा है उसके बाद में वो जो आरपीएम चाहिए वो कंपनसेट हो जाए। इसके लिए ये पेट्रोल इंजन है, इधर तो ड्रॉप होने का कोई चांस भी नहीं है। ठीक है, हालांकि दोनों इंजन 3600 आरपीएम के हैं, पर उसमें हमने इसके लिए चेंज कर दिया कि वो छोटे गियर में अच्छी स्पीड पे चल सके। इसमें तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ चला के दिखाई। फर्क साफ है कि जो किसान ने चलाया वो, टेक्नीशियन ने चलाया वो, उन दोनों के चलाने में साफ फर्क है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये किसान की काटी हुई है, आपको साफ अंतर पता चल रहा होगा। ऐसे टेढ़ी बड़ी लाइन सांप जैसी है। और वहीं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे, ये रो, ये आप देखो यहाँ से वो बीच में आपको वो जगह दिख रही है, इस जगह पे ये जो जगह थी यहाँ तक वो थोड़ा सा किसान भाई ने चला के देखा था, उसके बाद टेक्नीशियन ने चलाया। और ये देख लो आप, सीधी सीधी रो और कोई पेड़ नहीं छूटा है। और इसके पहले आप अंतर साफ देख सकते हो कितना टेढ़ा बेढ़ा, और यहाँ से पेड़ बहुत सारे कटे हैं कि इनको कटवाना पड़ेगा। रीपर के बारे में अगर कभी भी समझाया जाए ना, तो रीपर जो होता है उसको चलाने का एक फंडा है। मैंने विनोद भाई एक बार आपको भी बताया था कि रीपर की घूमने की स्पीड और जो प्राइम मूवर है उसकी आगे बढ़ने की स्पीड, मान लीजिए सेल्फ प्रोपेल्ड है तो उसकी आगे चलने की स्पीड, या ट्रैक्टर है तो उसके आगे चलने की स्पीड, और रीपर के घूमने की स्पीड, ये ना एक हर फसल के हिसाब से कॉम्बिनेशन होता है। और ये कोई फॉर्मुलेटेड कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जाके खुद ही समझना पड़ेगा, जाके खुद ही समझना पड़ता है, समझने के बाद में अपने आप। और ये इसका क्या फंडा है कि ये ना खेत से खेत भी चेंज होता है। आप इस खेत में काट रहे हैं तो अलग सिचुएशन है, वो वाले खेत में दूसरी मेड़ क्रॉस करके जाएंगे, वो आपको स्वयं समझना होगा। यहाँ पे हमको तेज चलाना, धीरे चलाना, वो स्पीड अपने को सेट करनी रहेगी अपने हिसाब से चलने। तो भैया हमारे साथ किसान भाई हैं जिनकी ये मशीन है और ये सोयाबीन काट रहे थे। क्या किसान भाई का समस्या का समाधान हो गया है? उनसे ही पूछेंगे। बाकी तो हमने चला के दिखाया, उनको थोड़ा सा मोड़ने का दिक्कत था और फसल भी ज़्यादा आई हुई है। बाकी एक एक्सीलेटर का कुछ वायर ख़राब हो गया था, तो वो हम उनको भेज देंगे, तो वो लगा लेंगे। भैया आप ही बताएं, आपका नाम बताएं, गांव का नाम बताएं। देवेंद्र लोधी देरखड़ी से बोल रहे हैं। जो पहले हमने काटा था थोड़ी गड़बड़ी थी, हमको थोड़ा पहले चलाना भी नहीं आ रहा था। अब मगर भैया ने काटा है तो थोड़ा सुधार है फसल में। हाँ, तो थोड़े बहुत पौधे एक दो तो छोड़ता है, पर पहले जितने तो नहीं छोड़ रहा है ना, पहले इतना नहीं छोड़, है ना। बाकी और कोई दिक्कत आपको ऐसी आई? और कोई दिक्कत नहीं आई। जी, बाकी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे नंबर पे और हमको बता भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
किसान भाई एक और नई जगह पे आ चुके हैं हम, और इस बार रीपर है हमारा हाइड्रोलिक से चलने वाला रीपर, जो कि ट्रैक्टर माउंटेड है। ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड का 4510 45 हॉर्स पावर का, और इनकी भी शिकायत से है। और इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। फसल काफ़ी बढ़िया है। चलो भैया, नीचे रखो। और देख लिया पीछे कर लो थोड़ा सा उठा के। ये छोड़ा लगता है, थोड़ा चलता है, बस छोड़ना चालू हो जाता है। हाँ कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो भाई बीच बीच में यहाँ से जो कुछ लाइन जो छूट रही है ना, से ये सिर्फ पौधे छूट रहे हैं। एक ये छूट गया, लाइक इस तरह से यहाँ पे कुछ छूट गया। तो किसान की शिकायत है, ये क्यों छूट रहे हैं ऐसे। तो एक दो पेड़ छूट रहे हैं बस बीच में, काफ़ी दूरी दूरी पे, जैसे एक दो ये अभी मैंने दिखाए थे आपको। और ये ट्रैक्टर के नीचे कुछ आ गए हैं। एक बार फिर से परिवर्तन के साथ बस बस बस। वो भाई अभी जैसे सीध बनाई जा रही है। अभी लग रहा है कुछ चेंजेस आए हैं। अभी एक राउंड आप ऐसे भी लगा के देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।